बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 5 चल रहा है विच इज़ सब प्रोग्राम्स एंड फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि सब प्रोग्राम्स क्या होते हैं। सब प्रोग्राम्स को इन डिटेल स्टडी करने के बाद हम ये देखेंगे कि फ़ाइल हैंडलिंग कैसे होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कि फ़ाइल को ओपन क्लोज इनपुट आउटपुट कैसे कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो हमने सब प्रोग्राम्स देखे थे कि सब प्रोग्राम्स आपके पास कोई भी एक अगर लेंथी प्रोग्राम है, जब आप उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करवाते हो तो हर उस पीस को आप सब प्रोग्राम कहते हो। ठीक है, तो हमने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे। दो टाइप्स थी फंक्शंस की। एक तो बिल्ट इन फंक्शंस थे, ठीक है, जो कि हमने इन डिटेल पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिए थे। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अलग हमने बिल्ट इन फंक्शंस जो है स्टडी किए थे। इसके अलावा स्ट्रिंग वैल्यूज़ के हमने अलग से फंक्शन स्टडी किए थे। आज हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को स्टडी करना है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो कि हम खुद को फैसिलिटेट करने के लिए खुद से बना रहे होते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आप मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल लो, ठीक है, जब आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हो, ठीक है, जब उसको ऑन करते हो तो कुछ जो ऐप्स वगैरह हैं वो उसमें बिल्ट इन होती हैं, यानी पहले से मौजूद होती हैं उसके अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल मैसेजिंग, कॉल्स वगैरह। ठीक है, ये जो ऐप्स होती हैं ये वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह वहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन अगर आपने आपको कुछ और ऐप्स चाहिए, ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो यूज़र खुद को फैसिलिटेट करने के लिए खुद से बना रहा होता है। ठीक है, मैं मोबाइल फ़ोन की आपको एग्जांपल दे रही थी कि जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, ठीक है, तो उसको जब ऑन करते हो तो वहाँ पे आपके पास कुछ जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बिल्ट इन मौजूद होती हैं और कुछ आप खुद से इंस्टॉल कर रहे होते हो। ठीक है, तो जो पहले से मौजूद होती हैं वो बिल्ट इन एप्लीकेशंस होती हैं और जो आप खुद से इंस्टॉल कर रहे होते हो उनको आप यूज़र डिफाइन कहोगे। ठीक है, क्योंकि आपको वो चाहिए, मतलब खुद को फैसिलिटेट करना, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, फेसबुक की ऐप हो गई, तो ये आप खुद को फैसिलिटेट करने के लिए खुद इंस्टॉल कर रहे हो। तो इसी तरह से यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं कि जो यूज़र खुद से राइट कर रहा होता है। ठीक है, अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज कम्प्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय द प्रोग्रामर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. Functions that we write are called user-defined function. User-defined function return a single value and are generally used to perform an operation that will be needed numerous of time in a program. In basic, user-defined functions are referred to as procedures, similar to sub-procedures, except function procedure return one value. ठीक है, यानी जब लेट्स सपोज अगर आपने टू नंबर्स को ऐड करवाना है तो आप टू नंबर्स इनपुट करोगे, ठीक है, और आपको रिजल्ट जो है वो जस्ट इन सिंगल नंबर, सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू में आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन को जो है अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे डेफ एफ एन की स्टेटमेंट होती है, आप ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करते हो। यहाँ पे देखो इसका सेंटेक्स जो है वो बताया गया है, लाइन नंबर डेफ एफ एन, ये आपने स्टेटमेंट यूज करनी होती है साथ। यहाँ पे फिर आप नेम राइट करते हो जो फंक्शन का, लेट्स सपोज ऐड, ठीक है, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, यानी आर्ग्यूमेंट्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं, वो वाले नंबर्स होते हैं जो एज एन इनपुट यूज होगी इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, और साथ फिर आप एक्सप्रेशन देते हो। ठीक है, where name must be valid variable, this name proceed by fn becomes the name of function. ठीक है, यानी जो नेम होगा वो आपके पास फंक्शन का नेम होगा। ठीक है, argument consist of those variable names in the function definition that is to be replaced when the function is called. The item in the list are separated by commas. Expression is an expression that perform the operation of the function. जैसे a plus b है, ठीक है, तो a plus b एडिशन परफॉर्म करेगा ना, जो फंक्शन का पर्पस है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वो वाली आपके पास स्टेटमेंट होगी जो एक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ से खुद से स्टडी कर लेना है। इधर नीचे आप एग्जांपल देखें, यहाँ पे डेफ एफ एन जो है यूज की गई है और एक्स इंटू वाई आपके पास फंक्शन का नेम है और साथ ही यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन बताया गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्या परफॉर्म करेगा कि जो
इस फंक्शन का जो पर्पस है, इस फंक्शन का जो पर्पस है वो पर्पस परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो नंबर्स एंटर करेंगे a और b, जो x एंड y की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो सारा मतलब करोगे परफॉर्म, एफ एन एक्स ए पे भी अप्लाई करोगे और बी पे भी अप्लाई करोगे, देन उनको प्लस कर दोगे। ठीक है, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो सी में राइट हो जाएगा और आप सी को प्रिंट करवा लोगे। यहाँ पे नीचे इसकी एग्जांपल भी बताएगी, आप लोगों ने इसके एग्जांपल को देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास सब रूटीन। सब रूटीन क्या होती है? लेट्स सपोज मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कोई भी वीडियो देख रहे हो तो दरमियान में कोई ऐड आ जाता है। ठीक है, जब ऐड आता है तो जहाँ से प्रोग्राम ब्रेक हुआ था, ठीक है, यानी जहाँ पे आपकी वीडियो चल रही थी और दरमियान में कोई ऐड स्टार्ट हो गया था, तो जब वो ऐड एंड होगा तो आपकी जो वीडियो है वो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से वो स्टॉप हुई थी। ठीक है, तो सब रूटीन्स भी कुछ इसी तरह से होती हैं। लेट्स सपोज अगर आपका प्रोग्राम रन कर रहा है और दरमियान में कोई ऐसी सब रूटीन आ गई है, ठीक है, कोई ऐसा मतलब स्टेटमेंट आ गई है, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा और जब वो सब रूटीन हैंडल हो चुकी होगी तो आपका प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से उसने स्टॉप किया था। ठीक है, यहाँ से इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सब रूटीन इज अ सेल्फ कंटेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम एनीवेयर टू अ प्रोग्राम। द सब रूटीन परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, यानी जब भी प्रोग्राम के अंदर आपके पास कोई सब रूटीन आएगी तो वो अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी और जब कोई वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुकी होगी तो उसके बाद आपका प्रोग्राम वहीं से रिज्यूम करेगा जहां से वो स्टॉप हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक लैंग्वेज में बहुत सारी सब रूटीन्स होती हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दो का जिक्र किया है, गो सब रिटर्न, ऑन गो सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम गो सब रिटर्न पढ़ते हैं। पर्पस इसका क्या होता है? टू ब्रांच टू एंड रिटर्न फ्रॉम अ सब रूटीन। ठीक है, यानी सब रूटीन अगर कोई प्रोग्राम के अंदर अकर हो गई है तो क्या करेगा कि सब रूटीन के हैंडल होने के बाद आपका प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट करेगा, यानी वहीं से रिज्यूम होगा जहां से उसने स्टॉप किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास a subroutine may be called any number of times in a program and subroutine may be called from within another subroutine. Such nesting subroutine is limited only by available memory. ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है प्रोग्राम के अंदर जस्ट एक ही सबरूटीन हो, एक ही सबरूटीन को मल्टीपल टाइम्स जो है एक ही प्रोग्राम के अंदर कॉल किया जा सकता है। ठीक है, इसका सेंटेक्स आप लोग देख लें। सेंटेक्स लाइन नंबर, ये लाइन नंबर वो होगा जहां से प्रोग्राम स्टॉप करेगा। ठीक है, यानी किस लाइन के ऊपर ये सब रूटीन आएगी, गो सब लाइन नंबर, देन ये वो वाला लाइन नंबर होगा जहां पे वो स्टॉप करेगी, तो फिर क्या होगा कि रिटर्न लाइन नंबर। ठीक है, गो सब ये लाइन नंबर वो होगा जो प्रोग्राम का लाइन नंबर होगा। ठीक है, ये दरमियान में सारी सब रूटीन हैंडल होगी, सब रूटीन के हैंडल होने के बाद ये जो कंट्रोल है ये वापस उसी लाइन नंबर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताई गई है, इसको आपने रीड करना है। नेक्स्ट है आपके पास फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर फाइल्स को कैसे हैंडल करते हो, उनको मतलब पहले तो ये आप पढ़ोगे कि कितनी टाइप्स होती हैं। A computer can process large amount of data. To know how data can be written and read from file, we must know a brief concept about file. सबसे पहले है कैरेक्टर, कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। आपको पता है कि जो कैरेक्टर टाइप का डेटा होता है उसमें अल्फाबेट्स आते हैं, डिजिट्स भी आते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैश हो गया, प्लस माइनस। ठीक है, ये सारे जो सिंबल्स होते हैं ये कैरेक्टर टाइप डेटा में आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेटा फील्ड। डेटा फील्ड आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर टू हैव अ यूनिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेटा फील्ड में क्या होगा कि एक ही टाइप की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। रिकॉर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड रिकॉर्ड, यानी जहाँ पे रिलेटेड डेटा होगा उसको आप डेटा फील्ड कहोगे और जहाँ पे आपके पास रिलेटेड फील्ड्स यानी रिलेटेड डेटा फील्ड्स पड़े हुए होंगे, ठीक है, आप उसको एक रिकॉर्ड कहोगे। जैसे आपकी क्लास का रिकॉर्ड होता है, उसमें
क्या होता है कि हर स्टूडेंट की फाइल वगैरह पड़ी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोग्राम फाइल कंटेन द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। डेटा फाइल्स कंटेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन needed for program to परफॉर्म एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, ठीक है। यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस, आपको पता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, क्या होता है प्रोग्राम। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस किसी फाइल के अंदर पड़ी हुई होंगी उसको हम प्रोग्राम फाइल कहेंगे। और डेटा फाइल क्या होगा कि जिसके ऊपर हमने वो इंस्ट्रक्शंस या परफॉर्म करनी है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो जो डेटा होगा वो जिस फाइल में पड़ा हुआ होगा वो आपकी डेटा फाइल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सिक्वेंशियल फाइल वो फाइल होती है जिसमें आपका डेटा जो होता है किसी एक सीक्वेंस फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। जैसे लेट्स सपोज पहले नंबर 1 पे कोई डेटा पड़ा होगा, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। यानी एक सीक्वेंस में डेटा पड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट है आपके पास ओपनिंग अ फाइल, ठीक है। व्हेन क्रिएटिंग or accessing a sequential file, the first thing the programmer must do is open the file। यानी जब भी आपने किसी फाइल को प्रोसेस वगैरह करना है, फाइल आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइल को ओपन करने का यहाँ पे आपको सिंटैक्स बताया गया है। ओपन फाइल नेम यहाँ पे आप राइट करोगे जिस फाइल को आपने ओपन करना है, डॉट यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन राइट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है और उसका नाम ABC है, तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, abc.txt। फॉर मोड यहाँ पे राइट करोगे, ठीक है। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मोड्स पढ़े थे, आप किस जो है ना मोड में उसको ओपन करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है। द ओपन स्टेटमेंट will provide the name of the file, the way in which it will be used, यानी मोड बताएगा, and the buffer number of the file। the same rule apply for naming data files as they for naming regular basic programs, ठीक है। ये यहाँ से आप लोगों ने पढ़ लेना है। यहाँ पे ये एक फाइल को ओपन करने की एग्जांपल बता रहे हैं। ये फाइल है जिसका नाम है जी STU स्टूडेंट डेटा, ठीक है। STU फॉर स्टूडेंट डेटा .dat, ये इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ओपन दिस फाइल .dat फॉर आउटपुट। आउटपुट के लिए आपने यूज करना है, तो ये इनपुट के लिए यूज करना है तो यहाँ पे आप इनपुट राइट करोगे, आउटपुट के लिए यूज करना है तो आप यहाँ पे आउटपुट राइट करोगे। यहाँ पे बफर नंबर दे दिया है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास राइटिंग टू अ फाइल, ठीक है। यानी आप कोई भी डेटा है उसको आप फाइल में राइट कैसे करोगे, तो यहाँ पे इसका भी सिंटैक्स बताया गया होगा। राइटिंग टू अ फाइल दैट हैज बीन प्रीवियसली ओपनड इन आउटपुट मोड इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग द राइट स्टेटमेंट। यानी आपने पीछे जो फाइल ओपन की हुई है, अगर आप उसमें कुछ राइट करना चाह रहे हो तो आप राइट की स्टेटमेंट यूज करोगे, ठीक है। क्या है राइट वन यहाँ पे क्यों राइट किया, क्योंकि देखो पिछले पेज पे यहाँ पे हमने इस फाइल को जब ओपन किया था तो इसको बफर नंबर 1 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट हमें वो नेम राइट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम क्या करेंगे कि बफर नंबर दे देंगे #1 नेम एड्रेस फोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है इस तरह से आपकी फाइल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मजीद इसको स्टडी करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।